नमस्कार दोस्तों, हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली अपने देश के प्रमुख ऐतिहासिक शहरों में से एक मानी जाती है। दिल्ली शहर का इतिहास सदियों पुराना है। मुगल आक्रांताओं से लेकर देशभक्त राजपूतों तक ने इस दिल्ली शहर पर सालों तक राज किया है। प्राचीन समय में दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ हुआ करता था, लेकिन इतिहासकारों के अनुसार 800 ईसा पूर्व में कनौज के राजा गौतम वंश के ढिल्लू ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था और फिर इस राजा ने इस शहर का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ से ढिल्लू कर दिया। मध्यकालीन युग 1052 ईस्वी में तोमर वंश के राजा आनंद पाल द्वितीय को दिल्ली शहर की स्थापना के लिए जाना जाता है। इनके शासनकाल में दिल्ली दिल्लिक के नाम से जानी जाती थी, जबकि कुछ प्राचीन इतिहासकारों का मानना है दिल्ली शब्द फारसी भाषा के देहली से निकला है। इस शब्द का अर्थ दहलीज यानी प्रवेश द्वार होता है। उस दौर में इस शहर को गंगा नदी के तराई इलाकों का मेन गेट माना जाता था, जिसके कारण इस शहर का नाम दिल्ली पड़ा। ब्रिटिश काल के दौरान 20वीं सदी में ये शहर दिल्ली से नई दिल्ली बन गई, जबकि सन 1980 के दशक में इसे दिल्ली एनसीआर का नाम दे दिया गया। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया द डिवाइन स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दिल्ली, नई दिल्ली और दिल्ली एनसीआर हैं तो अपने देश की राजधानी दिल्ली में ही, लेकिन भौगोलिक दृष्टि से इन क्षेत्रों का स्वरूप अलग अलग है। कई मायनों में ये तीनों जगह एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन दिल्ली में रहने वाले अधिकतर लोगों को इन तीनों के बीच का अंतर मालूम ही नहीं पड़ता होगा। इसीलिए दोस्तों, हमने सोचा क्यों ना आज आपको इस वीडियो में दिल्ली, नई दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के बीच का अंतर बता दिया जाए। दिल्ली का क्षेत्र। राजधानी दिल्ली का इतिहास 6वीं शताब्दी पुराना माना जाता है। ये शहर हमारे देश की राजधानी होने के साथ साथ एक केंद्र शासित प्रदेश भी है और इसकी सीमाएं हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों से लगती हैं। राजधानी दिल्ली तीन तरफ से हरियाणा से घिरी हुई है और इसके पूर्व दिशा में उत्तर प्रदेश राज्य स्थित है। दिल्ली प्राचीन समय में विभिन्न वंशों और साम्राज्यों की राजधानी के रूप में रही है, खासकर तंवर वंश, दिल्ली सल्तनत और मुगल आक्रांताओं की। मध्यकाल के दौरान आक्रांताओं ने इस शहर पर कई बार कब्जा किया। इस शहर को कई बार पूरा का पूरा लूट लिया गया। दिल्ली शहर कई बार उजड़ा और कई बार वापस बसा है। दिल्ली का कई बार पुनर्निर्माण भी किया जा चुका है। दिल्ली के कुछ प्रसिद्ध स्मारक में गुप्त स्तंभ, लाल किला, कुतुब मीनार आदि हैं। दिल्ली में स्मारकों की वास्तुकला मुगल आक्रांताओं से प्रभावित है, क्योंकि प्राचीन हिंदू वास्तुकला तो इन जाहिलों ने कब्जा करके तोड़ दी थी। दिल्ली शहर का कुल क्षेत्रफल 46,208 वर्ग किलोमीटर माना जाता है। नई दिल्ली का क्षेत्र। नई दिल्ली को 20वीं शताब्दी में डिजाइन करके बसाया गया था। देश की राजधानी होने के साथ साथ नई दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भी जानी जाती है। इसमें 9 जिले बनाए गए हैं। ये हमारे देश भारत की राष्ट्रीय राजधानी भी है। नई दिल्ली की आधारशिला 1911 के दिल्ली दरबार के दौरान जॉर्ज पंचम द्वारा रखी गई थी। नई दिल्ली को ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने डिजाइन किया था। नई दिल्ली का राजधानी के रूप में उद्घाटन 13 फरवरी 1931 को वायसराय और भारत के गवर्नर जनरल इरविन द्वारा किया गया था। नई दिल्ली की कुछ महत्वपूर्ण इमारतों में राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, कनॉट प्लेस, इंडिया गेट, अक्षरधाम मंदिर आदि स्मारक आते हैं। नई दिल्ली में स्मारकों की वास्तुकला पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित मानी जाती है। नई दिल्ली का कुल क्षेत्रफल 42.7 वर्ग किलोमीटर है। दिल्ली एनसीआर का क्षेत्र। एनसीआर का क्षेत्र राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम 1985 के अनुसार उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान राज्य के साथ एनसीआर दिल्ली में कुल 23 जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली यानी दिल्ली एनसीआर में शामिल किए गए हैं। दिल्ली एनसीआर के अंतर्गत हरियाणा के गुड़गांव, फरीदाबाद, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, झज्जर, रेवाड़ी, मेवात, पलवल, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, जींद और करनाल आदि जिले आते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य के गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, बुलंदशहर, बागपत और हापुड़, शामिली आदि जिले आते हैं। जबकि राजस्थान राज्य के अलवर और भरतपुर जिले दिल्ली एनसीआर में शामिल किए गए हैं। इस प्रकार दिल्ली, नई दिल्ली और दिल्ली एनसीआर तीनों की अपनी अलग अलग विशेषता है। धन्यवाद।